हाँ जी बच्चों, नमस्कार सभी को। अभी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से लाइव रिकॉर्डिंग अपनी ऑफ हो गई, तो कोई बात नहीं, अपन इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये जेई वाली सीरीज चल रही है। तो आपसे मैंने कहा था 8 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब अपना चलेगा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार पढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमसे कि आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट दे रखा है 4f एंड 5f सीरीज ऑफ एलिमेंट आर प्लेस इन separately in periodic table preserve the principle of classification। यानी कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? 4f और 5f को अलग से एफ ब्लॉक बना के इसलिए रखा गया ताकि उसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो सके। क्या ये बात बिल्कुल सही है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगला इसका क्या रहा है स्टेटमेंट सेकंड, एस ब्लॉक एलिमेंट कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। क्या एस ब्लॉक एलिमेंट प्योर फॉर्म में फाइंड आउट हो सकते हैं क्या? अब ये चेक करते हैं कि ग्रुप नंबर 1 कौन सा है। तो ग्रुप नंबर 1 वो होता है, यानी एस ब्लॉक वो होता है जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि मेटल। और याद रखना, मेटल बहुत ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। और जो रिएक्टिव होगा वो कभी भी नेचर के अंदर प्योर फॉर्म में नहीं होगा, वो या तो किसी से मिलके और क्या बना सकता है? मॉलिक्यूल बना सकता है। तो यहां हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन बनेगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 है, स्टेट नंबर 1 है यहाँ पे, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल दोनों पी और डी ब्लॉक के अंदर हो सकते हैं क्या? तो याद रखना, डी ब्लॉक का मतलब क्या होता है? डी ब्लॉक का मतलब होता है ओनली फॉर मेटल। और कौन से मेटल बोलते हैं इनको? ट्रांजिशन मेटल। कौन से मेटल बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल। अगला चेक कीजिए, अगला चेक कीजिए इसमें क्या आएगा। अगला चेक कीजिए इसमें क्या आएगा कि नॉन मेटल हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल। क्या ये बात सही है क्या कि नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? इसके लिए होती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 में कह रहा था कि एग्जिस्ट पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं। अब देखिए बात समझिए, अगर मैं जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी की बात करूं तो ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जीरो होते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये कुछ ऐसी स्टेट के अंदर भी नॉन मेटेरियल प्रॉपर्टी शो करते हैं जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी के बारे में बताता है। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर, जिसमें दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है यहाँ पे? नाइट्रोजन को अपन को फिक्स करना है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो यहां पे क्या बनेगा? 2s2 2p3, यानी कि ए का किसके साथ? 3 के साथ। अब ए का 3 के साथ किस में आ रहा है? तो ए का 3 के साथ यहां पे, ए का 3 के साथ यहां पे किसके साथ आ रहा है? 4 3 1 2। तो ऑप्शन सीधा सही कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ते द नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आयन विद 55 प्रोटॉन इन इट्स अनपॉजिटिव स्टेट इज। बताइए यहाँ पे एस इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी अनपॉजिटिव स्टेट के अंदर, इसकी कौन सी स्टेट के अंदर? अनपॉजिटिव स्टेट के अंदर कितने यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अकॉर्डिंग होगा? तो अगर मैं चेक करूं एस ब्लॉक के अकॉर्डिंग, तो एस ब्लॉक के अकॉर्डिंग 55 नंबर पे कौन आता है? 55 नंबर पे कौन सा एलिमेंट होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, जीनोन के बाद में अगला जो एलिमेंट बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा? रुबिडियम। क्या बन जाएगा यहाँ पे? रुबिडियम बन जाएगा। तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर अपन इसको करते हैं तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 9। चलिए अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच करना है आपको लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2 को। लिस्ट नंबर 1 है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, लिस्ट नंबर सेकंड है ब्लॉक ऑफ द पीरियड। 37 एलिमेंट कौन सा होता है? मैंने आपको, याद कीजिए, आपको तरीका बताया था कि हम किस तरीके से एलिमेंट्स को बता सकते हैं कि उसके अंदर पीरियड कौन सा होगा और ब्लॉक कौन सा होगा। अगर मुझे दे रखा है यहाँ पे 37, 37 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो 37 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि याद कीजिए, अगर आपको मैं 37 के बारे में बताऊं तो 37 किसके पास चलेगा? तो 36 पे आ जाती है नोबल गैस।
36 पे गैस आती है नोबल गैस, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है क्रिप्टॉन, जिसका नाम क्या होता है क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन 36 के बाद में स्टार्ट होगा कौन सा ब्लॉक, तो इसके बाद स्टार्ट होगा एस ब्लॉक, यानी 36 के बाद अगला जो नंबर है 37, ये किस में आता है, ये आता है आपके एस ब्लॉक के अंदर। तो ध्यान से देखिए क्या 37 का रिलेशन किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा। तो चेक कीजिए ए का 4 के साथ किस में आ रहा है, ए का 4 के साथ में डी ऑप्शन में भी आ रहा है और सी ऑप्शन में भी आ रहा है। क्या दोनों ऑप्शन के अंदर इसके अंदर आ रहे हैं क्या। चलिए अगला चेक करते हैं यहाँ पे 78, 78 किसके लिए होगा, तो याद रखना जो 4D सीरीज होती है, जो 4D सीरीज होती है वो स्टार्ट होती है कहां से, तो वो स्टार्ट होती है आपके एक एलिमेंट आता है, जिस एलिमेंट को अपन बोल सकते हैं यूट्रियम, यूट्रियम जो कि नंबर कितना होता है 39, और 39 से खत्म होकर चलता है कैडमियम, कैडमियम का नंबर है 48। इसके बाद सीरीज आती है 5D, जिसकी स्टार्टिंग होती है लेंथेनम, जिसका नंबर होता है 57। बट अगला एलिमेंट इसके अंदर कौन सा आ जाता है, तो इसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा इसके बाद में, तो एलिमेंट आएगा 72 पे हॉफमियम, कौन सा एलिमेंट आता है हॉफमियम, और ये खत्म होता है मर्क्यूरी पे यानी कि 80 नंबर पे। तो यहां हम बोल सकते हैं कि 80 से पहले दूसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 78 नंबर, और 78 नंबर किस पे आ जाएगा डी ब्लॉक के अंदर। तो यानी बी का रिलेशन किसके साथ होगा, सेकंड के साथ। तो चेक कीजिए बी का सेकंड किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। द टोटल नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज फ्रॉम द गिवन सेट इज, आपको ये बताना है इनमें किस किस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर हम चेक करें O-2 कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन माइनस कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम होता है 13, मैग्नीशियम प्लस 2 वापस कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, O प्लस का मतलब हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन 7, मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 12, एल्यूमिनियम प्लस 3 का मतलब कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन, इसके अलावा मैग्नीशियम प्लस 2, सोडियम प्लस, इसके अलावा एल्यूमिनियम प्लस 3, टोटल नंबर ये क्या हो जाएंगे सेम। तो यहाँ पे आपको बताना है कितने नंबर ऑफ एलाइंस है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, 2023 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। Which one of the following set of ion represent a collection of isoelectronic species? आपको फिर से यहाँ पे ये बताना है कि किसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सेम होंगे। अगर हम चेक करें लिथियम प्लस का मतलब हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस का मतलब हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, यानी ये तो अपना कट जाएगा। अगला ऑप्शन कौन सा आ रहा है बेरियम प्लस 2, स्ट्रोंशियम प्लस 2, के प्लस और सी प्लस। अगर मैं यहाँ चेक करूं, अगर मैं यहाँ चेक करूं किसके बारे में, बेरिलियम, बेरियम के बारे में, किसके बारे में बेरियम के बारे में, तो बेरियम के पास में चार्ज कितना है +2, और कैल्शियम यहाँ पे तो डिफरेंस पहले से क्या दे रखा है बहुत ज्यादा का डिफरेंस दे रखा है। अगला क्वेश्चन N-3 7 + 3 10, O-2 8 + 2 10, फ्लोरीन 9 -1 यानी प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 कितना हो गया 10। लेकिन सल्फर को चेक करें तो सल्फर का नंबर आता है 16, और 16 में से 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी ये दोनों भी अपने पास में कट जाएंगे। अब इसको देखो एक बार, पोटेशियम प्लस बोले तो 19 - 1 18, क्लोरीन 17 - 1 यानी +1 हो जाएगा, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो 17 + 1 कितना हो गया 18, कैल्शियम +2 हो जाएगा 18, और स्कैंडियम +3 यानी 21 में से 3 जाएंगे तो भी कितना बचेगा 18। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है 16, द पेयर इन विच आयन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम +3 का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन 10। अब ये चेक कीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन क्या अपने पास ऑप्शन नंबर डी सही है क्या, O-2 का मतलब 8 + 2, और मैग्नीशियम +2 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120 नॉट येट डिस्कवर विल बी एन, अगर मान लीजिए डिस्कवर नहीं होता तो 120 किसके अंदर आता, तो चेक कीजिए 118 लास्ट किस में आता है, 118 लास्ट आता है नोबल गैस के अंदर, और नोबल गैस किस ब्लॉक में आती है पी ब्लॉक के अंदर। तो वापस 119 कहां से स्टार्ट होगा, एस ब्लॉक से स्टार्ट होगा, और एस ब्लॉक के कौन से ग्रुप से, ग्रुप नंबर 1 से। तो यहाँ पे आएगा 119 और इसके बाद आएगा 120। तो आपसे पूछा है कि 120 इनमें से कौन सा एलिमेंट के अंदर आएगा, तो याद रखना सेकंड ग्रुप, और सेकंड ग्रुप का नाम होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो, द ग्रुप नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद एन एटॉमिक नंबर 15। बेटा 15 पे कौन सा नंबर आता है, तो 15 पे आता है यहाँ पे फास्फोरस, और फास्फोरस कौन से ब्लॉक से होता है, तो ये होता है ब्लॉक नंबर, ये होता है अपने ब्लॉक नंबर, ग्रुप नंबर होता है 15, ये ग्रुप नंबर कौन सा होता है 15 होता है।
तो 15 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी और डी। अच्छा अब चेक करना है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो फास्फोरस के पास 15 है, 15 का मतलब क्या हो जाएगा 2, 8, 5। तो लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप होगा 15, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5। और यहाँ पे लास्ट में क्या पूछा था, बैलेंसी। बैलेंसी का मतलब होता है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन से रिलेशन बनाएगा। तो यहाँ पे रिलेशन बनाएगा कितने इलेक्ट्रॉन से, 3 इलेक्ट्रॉन से। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार बड़े ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस, आपको बताना है किसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करूं, नाइट्रोजन 7, 7, 3, 10, लिथियम हो जाता है छोटा नंबर यानी ये हो जाएगा कैंसिल। लिथियम सोडियम इसको भी अपन साथ में नहीं रखेंगे। अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का नंबर होगा 7, 7 ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, कितने हो गए 10। ऑक्सीजन -2, 8 + 2 हो गया 10। फ्लोरीन माइनस है, फ्लोरीन माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 + 1 यानी 10। और सोडियम प्लस आ गया, सोडियम प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो बनेगा यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक असर्शन और दूसरा रीजन। बताइए इसमें असर्शन रीजन के लिए कौन सा ऑप्शन इसके अंदर अपना करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक बार असर्शन क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। क्या हमेशा अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। तो याद रखना पीरियड में हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है ना कि डिक्रीज। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन अपना हो जाएगा क्या, रॉन्ग। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसका रीजन है द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेटेड द शील्डिंग अक्रॉस अ पीरियड। यानी ये इसका क्या आ रहा है, सही रीजन आ रहा है कि भाई यहाँ पे रीजन इसका क्या हो जाएगा, इसका रीजन सही है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 29 तारीख 2024 शिफ्ट सेकंड का पेपर। क्वेश्चन है द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनमें से किस एलिमेंट के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। बताइए किस एलिमेंट के लिए मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखूंगा। तो चेक करना, सिलिकॉन आता है कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड में। एल्यूमिनियम भी थर्ड पीरियड में आता है, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन कौन से पीरियड में आते हैं, सेकंड पीरियड में। तो ऐसा बोलते हैं कि सेकंड पीरियड है, एक पीरियड है थर्ड। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वैसे भी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और हमको बताना है सबसे हाईएस्ट किसकी है, तो हाईएस्ट किसकी होगी, इसके ऊपर वाले की। और ऊपर कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। अगर कार्बन नाइट्रोजन में मैं चेक करूं छोटा साइज किसका होगा, तो लेफ्ट टू राइट साइड जाने पे छोटा साइज किसका आ जाएगा, नाइट्रोजन का। तो इसका सही आंसर बनेगा यहाँ पे नाइट्रोजन, जिसके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और साथ में ये कैसी एंथैल्पी शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो कर रहा है। अगला इसमें क्या आ रहा है, अगला आ रहा है इसके अंदर ऑक्सीजन हैज लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। क्या इसकी सबसे कम, क्या इसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है माइनस में। तो ये आंसर आएगा नहीं, ना तो इसके अंदर स्टेटमेंट 1 गलत सही है, ना इसके अंदर स्टेटमेंट सेकंड सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ आर फॉल्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है देयर इज, असर्शन आ रहा है देयर इज कंसीडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। यानी कि जब अपन नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जाते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो ये कह रहा है कि देयर इज कंसीडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस। तो फॉस्फोरस की कोवेलेंट रेडियस इसके अकॉर्डिंग क्या है, ज्यादा है नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में। फिर आगे कह रहा है हाउएवर फ्रॉम आर्सेनिक टू स्मिथ। लेकिन जब अपन आगे की तरफ जाएं, फॉस्फोरस के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, आर्सेनिक आता है। आर्सेनिक के बाद क्या आता है, एंटीमनी।
और एंटीमनी के बाद में आता है बिस्मिथ, जिसकी मैंने आपको ट्रिक लिखाई थी। इसकी ट्रिक क्या होती है? इसकी ट्रिक होती है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, सबके सब क्या है? भिखारी हैं। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसकी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे आर्सेनिक से बिस्मिथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस, यानी कि अगर हम आर्सेनिक से किधर जाते हैं? बिस्मिथ पे जाते हैं, तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब इसका रीजन आ रहा है कि कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियस इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेज की बात करें कि भाई उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं या इंक्रीज होते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है इसके लिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। तो जल्दी से बताइए मुझे कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आ सकता है। तो याद रखना, अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज हो रही है, तो बिल्कुल सही बात। हमेशा क्या होता है कि यहाँ पे जब भी टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने के साथ साथ में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और अगला इसमें क्या रहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, तो उसके लिए कोवेलेंट और आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट है अलोंग अ पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अच्छा, फिर कह रहा है कि फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 18, यानी कि पहले से लेकर के आखिरी तक, तो जो कि एक गलत बात है। यानी कि हमेशा याद रखना रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है ग्रुप के अंदर, ना कि पीरियड के अंदर। फिर आगे क्या कह रहा है कि द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय ग्रुप 1 एलिमेंट इज बेसिक। याद रखना, बेसिक का मतलब होता है कि पीएच वैल्यू क्या होगी? मोर देन 7। पीएच वैल्यू क्या होगी? मोर देन 7। और ग्रुप 1 कौन सा एलिमेंट होता है? तो ग्रुप 1 होता है मेटल। और जब भी मेटल ऑक्साइड बनाता है, जब भी मेटल क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है, तो ऑक्साइड बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? बेसिक मीडियम का। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हो जाएगा रॉन्ग, और जबकि स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? ट्रू। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी अपना राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखिए एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट लिस्टेड बिलो इज। अपने को यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे रखे हैं और हमको बताना है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। चलिए क्वेश्चन को करते हैं अपन। सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले एक चीज याद रखना, क्या कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखनी है, क्या लिखनी है मुझे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखनी है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब इंक्रीज होती है? जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं तब उस केस में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब सबसे पहले तो ये चेक करो कि इसमें ग्रुप दे रखा है या पीरियड दे रखा है। तो अगर मैं चेक करूं, आर्गन है, आर्गन के साथ ब्रोमीन है, आर्गन और ब्रोमीन कहां जाएगा? अलग अलग ग्रुप में जाएगा। इसके अलावा फ्लोरीन और सल्फर, तो फ्लोरीन आता है सेकंड पीरियड के अंदर, सल्फर किस में आता है? थर्ड पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे यहां हम कह सकते हैं कि सल्फर और आर्गन दोनों एक ही पीरियड के अंदर है, जो कि है पीरियड नंबर 3। अब आप ये बताइए कि इसमें मैं सबसे ज्यादा, यानी कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके लिए कर सकता हूं? क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी किसके लिए हो जाएगी? आर्गन के लिए, क्योंकि कैसी गैस है? ये स्टेबल गैस है। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो यहां से लेफ्ट टू राइट साइड आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा? सल्फर का नंबर आ जाएगा। यानी कि देखिए सबसे ज्यादा ए किसके अंदर आ रहा है? इसके अंदर अपने पास ऑप्शन आ रहा है बी और सी के अंदर कौन सा? तो इसमें बी ऑप्शन आ रहा है सही। अच्छा, और इसके बाद में कौन आ रहा है? सल्फर। तो सल्फर का कौन सा बनेगा? डी। तो बी और सी दोनों के अंदर आ रहा है। अगला चेक करते हैं सल्फर के बाद। तो याद रखना सल्फर से ऊपर कौन आएगा? तो सल्फर से जस्ट इसकी फ्लोरीन वाली फैमिली के अंदर, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इसके बाद में नंबर बैठ रहा है किसका? फ्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का। और ब्रोमीन के बाद किसका नंबर आएगा? फ्लोरीन का नंबर आएगा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो एक बार ध्यान से। क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट। आपको ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं, आपको इन 4 एलिमेंट को देख के बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा।
पहला क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी बता रहा है, ये सी के लिए। क्या इस सी की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी? तो अगर मैं आपसे कहूं टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बड़ा होता है तो आंसर सी आएगा। लेकिन अगर अपन लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं तो भी क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो बड़ा साइज किसका होगा, सी का। क्या ये सी सही आ रहा है, क्या सही आ रहा है? अच्छा, सी से कम साइज किसका है, डी का। क्या यहाँ पे सी से कम साइज डी का बैठेगा क्या? क्या यहाँ पे सी से कम साइज डी का बैठेगा क्या? बिल्कुल सही बात है। अब डी के बाद अगला साइज बड़ा किसका होगा, ए का। और ए के बाद साइज किसका होगा, बी, यानी कि अपना ए सही है। अगला चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। बेटा मेटेलिक कैरेक्टर कब बढ़ते हैं, जब अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसके होंगे, सी के होंगे। तो सी का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। उससे कम मेटेलिक कैरेक्टर किसके अंदर बता रहा है, ये डी के अंदर। उससे कम मेटेलिक कैरेक्टर किसके अंदर है, ये ए के अंदर। उससे कम मेटेलिक कैरेक्टर किसके अंदर है, बी के अंदर। क्या यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही बैठेगा क्या? क्या ये यहाँ पे सही बैठेगा क्या ऑप्शन? चलो अगला चेक करते हैं। साइज ऑफ द एलिमेंट, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी थी? अगर मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा रेडियस की बात करूं तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी है, ए के लिए या सी के लिए? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे साइज चेक कर रहे हैं तो साइज सबसे बड़ा किसका होगा, यहाँ पे सी का। और जबकि यहाँ पे साइज किसका बड़ा दे रखा है, ए का, यानी ये अपना हो जाएगा रॉन्ग। अब ये चेक करो सी किसके अंदर आ रहा है, सी किसके अंदर आ रहा है। अच्छा, सारे ऑप्शन इसमें नहीं दे रखे। एक बार मैं इसके सारे ऑप्शंस को एक बार ओपन कर देता हूं, एक बार इसके सारे ऑप्शन को देख लो, देख लो एक बार सारे ऑप्शन को। देखिए सी किस में आ रहा है, सी किसके अंदर आ रहा है, चेक करो एक बार सी चेक करो भाई किसके अंदर आ रहा है। सी इसके अंदर आ रहा है और सी क्या हो जाएगा इसका, रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन कट जाएगा कौन सा, डी। अगला चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। बेटा याद रखना जितना ज्यादा प्लस उसकी आयनिक रेडियस भी उतनी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे चेक करें तीनों चारों के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब चार्ज तो सेम आ रहा है लेकिन इसकी रेडियस कैसे होगी काउंट, टॉप टू बॉटम के अकॉर्डिंग। अब टॉप टू बॉटम में सबसे बड़ा साइज किसका है, सी का साइज सबसे बड़ा है और सी यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है। सी के बाद में साइज किसका बता रहा है, डी का साइज बता रहा है। डी के बाद में साइज किसका बता रहा है, ए का। तो यानी कि सी वाला हट जाएगा और ए बी और सी, ए बी और डी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है ए बी डी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द साइज ऑफ फ्लोरीन माइनस यानी 10 10 10 इज अफेक्टेड बाय, इनमें से किसके द्वारा ये इफेक्ट हो सकते हैं। पहला आ रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है किसके बारे में, शेल के बारे में। अगला आ रहा है नन ऑफ फैक्टर बिकॉज देयर साइज इज सेम। क्या इसका सबका साइज सेम है क्या, गलत बात। जिसका नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा। इसके बाद नंबर आएगा न्यूट्रल का और सबसे कम साइज होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां तो सबका साइज क्या होगा, डिफरेंट। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अगला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल का क्या लग रहा है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है। अब भैया इलेक्ट्रॉन तो सेम है तो रिपल्शन तो बिल्कुल सेम ही होगा। और लास्ट में आ रहा है न्यूक्लियर चार्ज। जी हाँ बिल्कुल सही। न्यूक्लियर चार्ज इसको क्या बता रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज ये कह रहा है कि जिसका साइज बड़ा है उसके अंदर न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। और न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, इसका कम होगा। तो यहाँ जो सही आंसर आएगा वो आएगा कौन सा, न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि इसमें कंसेप्ट लगेगा कौन सा, इसमें कंसेप्ट लगेगा अट्रैक्शन फोर्स का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड ए टू बी। एक अपने को कंपाउंड दे दिया ए टू बी। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो सबसे छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सा है, -2। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इज। अब यहाँ पे अपन को बताना है कि किसके अंदर वैलेंस शेल कितना होगा। अब यार तुम मुझे एक चीज बताओ, -2 का मतलब क्या होता है, -2 किसके ऊपर आता है चार्ज, -2 चार्ज किसके ऊपर आता है। तो याद रखना जो ग्रुप नंबर 16 होता है जिसमें आती है ऑक्सीजन फैमिली, जिसको अपन लिखते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो। कैसे टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ये जितने भी एलिमेंट है इन सबके ऊपर चार्ज कितना आता है, -2।
अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए इनके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल। और अगर मैं ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल चेक करूं, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8 और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अपना आंसर आ जाएगा क्या, अपना आंसर आ जाएगा इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके लिए, 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए एक बार ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है हमसे द करेक्ट ऑर्डर फॉर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज। इन सभी में सबसे ज्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे चेक करेंगे पीरियड के अकॉर्डिंग, तो पीरियड के अकॉर्डिंग कौन आ जाएगा, फ्लोरीन। चेक करो फ्लोरीन किस में आ रहा है, डी ऑप्शन किस में आ रहा है, तो डी ऑप्शन आ रहा है बी और सी के अंदर। अच्छा फ्लोरीन से कम किसकी होगी, तो फ्लोरीन के बाद यानी फ्लोरीन से पहले कौन आता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। आपको मैंने बताया कि नाइट्रोजन में ऑर्बिटल होते हैं 2p3 और 2p3 की वजह से यहाँ पे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाती है और ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो फ्लोरीन के बाद जो कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी, नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे डी के बाद आना चाहिए बी। अब चेक करो डी के बाद बी किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अच्छा नाइट्रोजन से कम किसकी होगी, ऑक्सीजन की, वो भी इसमें आ रहा है। अब ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर आएगा, बोरॉन या बेरिलियम। तो मैंने आपको बताया था बेरिलियम बाद में आता है, पहले बोरॉन आता है। लेकिन बेरिलियम की स्टेबिलिटी 2s2 के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है और 2s2 के अकॉर्डिंग अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसके बाद नंबर आएगा बोरॉन से पहले किसका, बेरिलियम का, यानी सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, अपना आंसर बी आंसर इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ो। क्या कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। अब आपको इनके अंदर बताना है कि ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके अंदर होगी। चलो चेक करते हैं। अगर मैं चेक करूं यहाँ पे तो एक ग्रुप आ रहा है, कौन सा ग्रुप आ रहा है, ग्रुप नंबर 13, बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलियम, यानी बैंगन आलू गाजर इन थैला, इसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 13। अब ये क्वेश्चन में क्या करे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी। बेटा एक बात याद रखना, टॉप टू बॉटम जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लेकिन कुछ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहां मैंने आपको बताया कि गैलियम जो होता है वो आता है 3D सीरीज के बाद में, यानी यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है और कॉन्ट्रैक्शन लगेगा तो इसका साइज हो जाएगा कम और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं इसके लिए सही ऑप्शन को देखूं, अगर मैं इसके लिए ऑप्शन को देखूं कि सबसे कम किसकी होगी, तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम, गैलियम और टेलियम, यानी कि एल्यूमिनियम कर लिया, एक मैंने गैलियम को कर लिया और एक मैंने इसको कर लिया। इन दोनों में कम किसकी होगी, एल्यूमिनियम की। अब सबसे कम एल्यूमिनियम की होगी तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन तो अपने पास कौन सा आ रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम आ रहा है। अच्छा एल्यूमिनियम से ज्यादा किसकी होगी, गैलियम की, और गैलियम के बाद किसका नंबर आएगा, टेलियम का। अब इसका नंबर क्यों आएगा, तो याद रखना ये सीरीज की होती है 3D, ये सीरीज होती है 4D और ये सीरीज होती है 5D। और 5D सीरीज के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन और लग जाता है जिसका नाम होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका नाम क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब जो साइज होगा वो पहले से ज्यादा और कम हो जाएगा। और अगर साइज और ज्यादा कम होगा तो उसको एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहां सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए होगी, टीएल, यानी कि डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा इसके अंदर करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 कह रहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी सबसे ज्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, बात बिल्कुल सही है। फ्लोरीन के बाद नंबर किसका आएगा, क्लोरीन का, ये बात भी सही है। क्लोरीन के बाद नंबर किसका आएगा, लिथियम या सोडियम, तो ऊपर वाले का पहले आएगा, यानी लिथियम का पहले आएगा और उसके बाद किसका आएगा, सोडियम का। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो अगर मैं नेगेटिव की बात करूंगा तो याद रखना टॉप टू बॉटम जाने पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहां अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिथियम और सोडियम जो कि एक ग्रुप होता है, लिथियम सोडियम एक ग्रुप होता है, इस ग्रुप में ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, सोडियम की, लेकिन यहाँ किसका नंबर आ रहा है, लिथियम का।
तो यानी अपना स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो अपना आंसर आ जाएगा क्या, अपना आंसर आएगा स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है यानी ट्रू, और स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या आ जाएगा इसके अंदर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, किसके अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -Na+ और Mg+2। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो क्या बताइए इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, सभी के सभी क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। चलो बताओ ए ऑप्शन किस में आ रहा है, पहले में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको हटाओ साइड में। ए ऑप्शन इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, हटाओ इसको भी साइड में। अब अपने पास बच गए बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। आगे पढ़ते हैं, ऑल हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज। क्या इन सभी का न्यूक्लियर चार्ज सेम है क्या, तो ध्यान से देखो सबके ऊपर चार्ज अलग अलग है, और चार्ज अलग होंगे तो इनकी आयोनिक रेडियस भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अपना आंसर जो है उसके अंदर, अपने आंसर के अंदर बी नहीं आना चाहिए। अब ये बताओ बी किस में नहीं आ रहा, क्या इसमें बी आ रहा है, तो ये कट जाएगा और ये अपना पास बच जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, अगर तीसरा ऑप्शन है कि O-2 हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, तो बताओ सबसे ज्यादा माइनस किसका है, ऑक्सीजन का। तो जितना ज्यादा एनायन होगा, जितना ज्यादा एनायन होगा, आयनिक रेडियस उसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो स्टेटमेंट सही है। अगला क्या है, मैग्नीशियम +2 हैज स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। अब जैसे एनायन है ऐसी कैटायन होगा, तो कैटायन के लिए रिलेशन क्या बनेगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस, और आयनिक रेडियस सबसे कम किसकी होगी, जिसका सबसे ज्यादा प्लस होगा। तो यानी कि अपना जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट वन है कि द मेटेलिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 1.86 एंगस्ट्रॉम, यानी नाइट्रोजन की रेडियस दे दी इसने। फिर आगे कह रहा है कि आयनिक रेडियस ऑफ Na+। अब यार तुम मुझे एक चीज बताओ, अगर इसके ऊपर प्लस आ गया, अगर इसके ऊपर प्लस आ गया तो प्लस का मतलब क्या होता है, उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि द मेटेलिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 1.86 एंड द आयनिक रेडियस ऑफ Na+ इज लेसर देन। तो यानी बात तो बिल्कुल सही है कि आयनिक रेडियस पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्या आ रहा है इसमें, स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है इसमें, आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज, आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब भाई यहां तो ये बताया ही नहीं है कौन सा आयन है, क्या ये पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या मानेंगे, रॉन्ग मानेंगे। तो अपना आंसर सही कौन सा बैठेगा, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो आंसर कौन सा आ जाएगा सही, अपना आंसर आ जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए अपना क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर। क्लियर है बात सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 को एक बार ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपको पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर -4, किस किस के लिए नेगेटिव में यहाँ पे वैल्यू जाने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, बेरिलियम से क्या बन रहा है, बेरिलियम प्लस बन रहा है। बेटा एक चीज बताओ, बेरिलियम क्या होता है, 2s2 होता है, यानी पहले से स्टेबल है, और पहले से स्टेबल है तो उसके लिए वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो पहला तो ऑप्शन कट गया। अगला चेक करो नाइट्रोजन, जैसे बेरिलियम स्टेबल होता है ऐसे नाइट्रोजन भी क्या होता है, 2p3 की वजह से स्टेबल होता है, यानी कि पहले से स्टेबल है तो इसके लिए भी नेगेटिव नहीं होगा। अगला चेक करो ऑक्सीजन, अगला क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। अब भाई ऑक्सीजन वाले केस में क्या होता है तुम्हें बता देता हूं। ऑक्सीजन वाले केस में ये होता है कि वो जो है सबसे लास्ट में आता है, यानी कि फ्लोरीन के जस्ट पहले उसका नंबर होता है, और अगर उसका नंबर फ्लोरीन से पहले होगा तो उसके लिए अपन इतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उसको नहीं करेंगे, या तो ये होता है टॉप टू बॉटम। तो नेगेटिव वाले ग्रुप के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को ज्यादा करेंगे। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगला चेक कीजिए सोडियम, और सोडियम क्या होता है, सोडियम होता है 11 पे, और अगर इसको स्टेबल बनना है तो इसको क्या करना पड़ेगा कि अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो नोबल गैस के इक्वल करना होगा, या फिर इसको अपना जो है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि मैग्नीशियम भी क्या होता है, स्टेबल होता है 3s2 की वजह से। तो यहाँ पे ये सही होगा। अगला चेक करते हैं एल्यूमिनियम का। अब बेटे एल्यूमिनियम का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम का मतलब है 13 नंबर। अब 13 को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, या तो वो 18 के पास जाए या फिर वो 12 के पास जाए। तो इसका मतलब इसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और किसके पास चला जाएगा, मैग्नीशियम के पास चला जाएगा। तो इसके लिए भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा
ऑप्शन नंबर डी और ई सही है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखी है, दो अलग अलग लिस्ट दे रखी है। आपसे कह रहा है कि इसमें आपको परफेक्ट मैच मिलाना है। कुंडली मिलाइए कभी, बस वही करना है इसमें, कुंडली मिलानी है आपस में, किसका किसके साथ में क्या चक्कर चल रहा है। देखो अगर मैं चेक करूं यहाँ पे क्लोरीन और सल्फर का, क्लोरीन और सल्फर का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन और सल्फर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्लोरीन सल्फर की बात करूं तो क्लोरीन और सल्फर वो है जिनकी सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्योंकि ग्रुप में अगर अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं और सबसे लास्ट में है ये, अगर ऑक्सीजन के नीचे चेक करूं तो कौन आएगा, सल्फर। क्लोरीन के नीचे चेक करूं तो क्या आएगा, क्लोरीन। तो इसके लिए यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा इसके लिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे एलिमेंट विद हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी ए का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, ए का रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे किसके साथ, 4 के साथ। बताओ ए का 4 के साथ किसमें आ रहा है, ए का 4 के साथ ए की ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलो बाकी के भी करके देख लेते हैं। जर्मेनियम और आर्सेनिक, बेटा जर्मेनियम और आर्सेनिक का मतलब क्या है, तो जर्मेनियम और आर्सेनिक का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ ये हो जाएगा एलिमेंट विद तो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल और नॉन मेटल, यानी कि जर्मेनियम और आर्सेनिक क्या होते हैं, तो जर्मेनियम और आर्सेनिक दोनों के दोनों होते हैं मेटोलाइट। दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, मेटोलाइट होते हैं। मेटोलाइट क्या होते हैं, जिनके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है प्लस नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, मेटोलाइट्स को याद करने की एक ट्रिक है। मेटोलाइट्स को याद करने की ट्रिक क्या है, बस्सी जी, बस्सी जी आज सब टीपो। ट्रिक क्या होती है बेटा, बस्सी जी आज सब टीपो। तो बा से बन गया बोरॉन, सी से बन गया सिलिकॉन, जी से बन गया जर्मेनियम, आर से बन गया आर्सेनिक, सब से बन गया एंटीमनी, टी से बन गया टेलियम और पीओ से बन गया पोलोनियम। तो ये ट्रिक होती है मेटोलाइट्स को याद करने की, बस्सी जी आज सब टीपो। तो यहाँ पे बी का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ में। अगला चेक करें, फ्रांसियम और रेडियम क्या होते हैं, तो बेटा फ्रांसियम और रेडियम तो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और दूसरा इनका साइज सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो चलिए देखते हैं सी का किसके साथ बैठ रहा है, एलिमेंट्स विद हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, नहीं ये नहीं होगा। अगला है एलिमेंट्स विद लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, जी सबसे ज्यादा इनका लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होता है। लास्ट में बचा फ्लोरीन आयोडीन और फ्लोरीन ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये आपका सही ऑप्शन बैठेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 को एक बार देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, पहले तो कुछ एलिमेंट स्टेटमेंट इनको पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल, नॉन मेटल हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल। सही है क्या बात, बिल्कुल सही है। शुरुआत में होते हैं मेटल, लास्ट में आते हैं नॉन मेटल। मेटल के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, या और हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है, कम होती है। जबकि जैसे जैसे पास में आएंगे, यानी कि नोबल गैस की तरफ आते हैं, तो नोबल गैस की तरफ आने पर स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है स्टेबिलिटी की वजह से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अच्छा काटते चलो साथ में, कौन कौन सा कट जाएगा, ए किसके इसके अंदर नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा सी के अंदर और डी के अंदर, तो ये तो कट गया। अगला चेक करो, नॉन मेटल्स हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन मेटल। क्या कह रहा है ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि नॉन मेटल हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या नॉन मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर होती है, बिल्कुल गलत बात। लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं नॉन मेटल बढ़ता है, नॉन मेटल के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। अब बी काट दो, कौन सा आ रहा है इसमें, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है। सी ऑप्शन को देखो, कंपाउंड्स फॉर्म बिटवीन हाई रिएक्टिव एंड नॉन मेटल एंड हाई रिएक्टिव मेटल आर जनरली आयनिक। क्या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा प्लस और जितना ज्यादा माइनस के बीच में बॉन्ड होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, डिफरेंस ज्यादा होगा। तो बात तो सही है, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही बैठ रहा है। अब चेक करो ए और सी किस में आ रहा है, ए और सी, ए की ऑप्शन बच रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर
बी। तो यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 37। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 है इसका कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंथैल्पी कंसीडरेशन फ्रॉम अदर एटम इन द मॉलिक्यूल। अच्छा, स्टेटमेंट सेकंड है पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज मोर प्रिवेलेंट इन सेकंड पीरियड एलिमेंट ओवर अदर पीरियड। क्या यहाँ पे पी पाई एलिमेंट ज्यादा तरीके से, क्या ये ज्यादा तरीके से यहाँ पे शो करेगा फॉर्मेशन को? तो याद रखना, अगर हम बात करें पी पाई फॉर्मेशन की तो वो सेकंड पीरियड के अंदर ज्यादा तेजी से, ज्यादा अच्छे से करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि सेकंड पीरियड का मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। और अगर एन की वैल्यू 3 हो जाती तो वहां पे अपने पास में मिल जाते वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या मिल जाते भाई? वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाते। और वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलने की वजह से, वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलने की वजह से वहां पे पी पाई स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट सेकंड तो अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट पर्टिकुलर कंपाउंड चार्ज एक्वायर्ड बाय एटम और बेसिस इलेक्ट्रॉन कैन एंथैल्पी कंसीडरेशन फ्रॉम अदर एटम इन मॉलिक्यूल। यानी कि अलग अलग एटम के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैन एंथैल्पी क्या होती है? अलग अलग। बट एक मॉलिक्यूल के अंदर उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर में क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पे अपना आंसर जो बनेगा वो बनेगा स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन बैठेगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आज की क्लास में अपन एक काम करेंगे, अभी चल रहा है 38, 50 तक के आज क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं और जो बाकी के बचेंगे उसको अपन एक अलग से सेशन बना करके और इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि द डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम बेरिलियम बोरॉन टू एल्यूमिनियम इट्स मच लार्जर देन फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम। यानी एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पे जो डिफरेंस आएगा उससे बड़ा डिफरेंस होगा कौन सा? बोरॉन से एल्यूमिनियम। क्या ये बात सही है क्या? क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है कि द डी ऑर्बिटल इन गैलियम आर कंप्लीटली फिल्ड। बेटा याद रखना, यहां इसका जो रीजन था वो रीजन था सिर्फ एटॉमिक साइज, जबकि यहां पे एटॉमिक साइज के साथ साथ आएगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज एकदम कम हो जाएगा। तो यहां पे अपना जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर क्या हो जाएंगे? करेक्ट। अगला क्या आ रहा है? ये कट रहा है क्वेश्चन, चलो इसको मैं और तरीके से आपको दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है अससन है रीजन है भैया। अच्छा, रेससन रीजन दोनों है। अब आगे हमसे क्या कह रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नीशियम +2 फ्रॉम मैग्नीशियम इज मच हायर दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg+। अच्छा, यानी कि Mg को Mg+2 बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू मैग्नीशियम प्लस। बात बिल्कुल सही है। अब इसमें रीजन क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम +2 इज स्मॉल आयन इन साइज। बिल्कुल सही। मैग्नीशियम +2 यानी जितना ज्यादा प्लस होगा साइज उसका उतना कम होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा इसका बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट। नहीं, आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर बनेगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को जिसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक रेडियस। आपको बताना है मेटेलिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। आपको बताना है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस कब इंक्रीज होता है? जब अपन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो बताइए इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए। तो अगर मैं सबसे पहले चेक करूं एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं, तो यहाँ पे अपने को दे रखा है पोटेशियम मैग्नीशियम। तो ये हो गया पोटेशियम। पोटेशियम के ऊपर इधर की तरफ होता है मैग्नीशियम। फिर आगे कौन आ रहा है? बेरिलियम। अच्छा, बेरिलियम आ रहा है तो बेरिलियम मैग्नीशियम से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। फिर आगे आ रहा है सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है इस वाली रेंज में आगे की तरफ।
तो सब ज्यादा तो किसके लिए हो जाएगा, पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम किस में आ रहा है, ऑप्शन ए और बी के अंदर आ रहा है। अच्छा, अब पोटेशियम से कम कौन होगा, मैग्नीशियम होगा, तो मैग्नीशियम भी दोनों के अंदर आ रहा है। अगला ज्यादा ज्यादा कैरेक्टर किसका होगा, बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आ गया बेरिलियम। बेरिलियम भी मेटल होता है, लेकिन सिलिकॉन आपने अभी पढ़ा था, बस्सी जी अभी टीपो, क्योंकि अभी मेटलोइड आपको बताया था, सिलिकॉन के अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, मेटल भी होती है और नॉन मेटल भी होती है, यानी कि एक मेटोलाइड है, और इस मेटोलाइड की प्रॉपर्टी बेरिलियम से ज्यादा होती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि सिलिकॉन के मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम बिटवीन, बताइए किसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा उसके बीच में होगी जिसके एक तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, जिसकी एक तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, और दूसरा जिसकी स्टेबिलिटी सबसे क्या हो, कम हो। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा सबसे ज्यादा। अब चेक करो, नियोन और फ्लोरीन, तो नियोन भी क्या होता है, स्टेबल होती है, और फ्लोरीन क्या होता है, अनस्टेबल। तो ये हमने लिख लिया नियोन, और इसके पहले लिख दिया फ्लोरीन। अगला चेक करते हैं नियोन एंड क्लोरीन, तो यहां पे आ गया नियोन और इसके बीच में आ गया क्लोरीन। अगला आ रहा है आर्गन और क्लोरीन, अगला क्या आ रहा है, आर्गन, और आर्गन के बाद आ रहा है क्लोरीन, यहां पे अपन ने लिख लिया क्लोरीन। अच्छा, अगला आ रहा है आर्गन और फ्लोरीन, अगला क्या है, आर्गन और फ्लोरीन। बेटा चेक करो, फ्लोरीन ऊपर ही ऊपर है, आर्गन नीचे ही नीचे, तो जितना ज्यादा नीचे की तरफ जाते हैं तो उसके लिए वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, माइनस में चली जाती है। लेकिन याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी किसके लिए, नोबल गैस के लिए, वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। याद रखना, नोबल गैस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जीरो। अच्छा, और सबसे ज्यादा किसके बीच में है, फ्लोरीन के बीच में। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, पढ़िए। फोर एलिमेंट्स, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आपको फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बताइए, जल्दी बता दीजिए फटाफट से, कौन सा ऑप्शन होगा सबसे ज्यादा, किसकी होगी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन सभी ऑप्शन में है। फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस में आ रहा है, सी और डी में आ रहा है। नाइट्रोजन से कम होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों में आ रहा है। कार्बन इसमें दोनों में आ रहा है। अब बेरिलियम बोरॉन चेक करें तो बेरिलियम ज्यादा स्टेबल होता है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इनर्ट गैसेज है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट्स करेक्ट ऑर्डर इज, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा। तो याद रखना, जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसकी है। पहले तो ये चेक करो, सबसे ज्यादा मतलब क्या इसमें तीनों में चारों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। क्लोरीन ने एक जोड़ा 17 प्लस 1 बनाया 18, इसने 20 में से 2 निकाल दिया 18, पोटेशियम में से 19 में से 1 गया 18, सल्फर में 18, सभी के अंदर सेम आ रहा है। अब याद रखना, आयनिक रेडियस कैसे चेक करते हैं, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन। अब चेक करो, यहाँ पे सबसे ज्यादा माइनस किसके ऊपर आ रहा है, सबसे ज्यादा माइनस आ रहा है सल्फर के ऊपर, तो सल्फर ज्यादा होगा। सल्फर से कम माइनस किस पर है, क्लोरीन पे, तो ये ऑप्शन कर जाएगा। सल्फर के बाद क्लोरीन है, सही है, और इसके बाद पोटेशियम, ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि +2 और +1 में ज्यादा आयनेशन रेडियस किसमें होगी, तो जिसका पॉजिटिव कम होगा, जिसका पॉजिटिव कम होगा उसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज, आपको बताना है कि इसके अंदर कि सबसे ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर चेक करूं, अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर चेक करूं, सबसे पहले मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ, तो एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है। कार्बन के बाद कौन दे रखा है, फॉस्फोरस दे रखा है, नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, इसके बाद दे रखा है एंटेशियम, तो यहाँ पे आता है एंटेशियम। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, ब्रोमीन, और ब्रोमीन जो है इसकी फैमिली में ऊपर की तरफ आता है। अगर मैं चेक करूं लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं अगर इसको चेक करूं, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चेक करूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसके लिए, अगर मैं इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करूं तो याद रखना, सुनो, फॉस्फोरस जो होगा और कार्बन जो होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कितनी, 2.5 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5 होती है। अगर मैं फॉस्फोरस की चेक करूं तो फॉस्फोरस जो होगा उसके बाद कौन चलेगा, सल्फर, सल्फर के बाद कौन चलेगा, सल्फर के बाद चलेगा क्लोरीन, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कितनी बेटा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, और 3 से कम होती है 2.5, और 2.5 से कम होती है कितनी, 2.5 से कम होती है 2.1।
अगर मैं ब्रोमीन की चेक करूं तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिटी होती है 2.8 और एंटीस्टियम की इलेक्ट्रॉनिटी होती है 2.5। तो याद रखना, अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिटी पूछे तो किसके लिए हो जाएगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिटी हो जाएगी किसके लिए, ब्रोमीन के लिए। तो ब्रोमीन किसमें दे रखा है, तो ब्रोमीन दे रखा है अपने पास बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अगर मैं ब्रोमीन से कम चेक करूं तो बताओ 2.8 से कम कौन होगा, 2.8 से कम होगा 2.5, 2.5 तो ये भी है। अच्छा ये तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इससे कम तो कौन होगी 2.1 और 2.5 कार्बन के लिए, यानी कि ब्रोमीन से कम कौन होगा, कार्बन। तो ब्रोमीन से कम कौन होगा, कार्बन। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये वैल्यू को आप अलग से लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन। फॉर इलेक्ट्रॉन एंड एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स डिनोटेड बाय एच, डेल्टा ई एच। डेल्टा ई एच का मतलब इलेक्ट्रॉन एंड एंथैल्पी। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। आपको बताना है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होगा। तो भैया लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए बताइए राइट आंसर इसके लिए क्या बनेगा। ऑप्शन क्या कहते रखे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन। तो फ्लोरीन क्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा है, तो बात तो गलत है। अगला है सेलियम और सल्फर। तो सल्फर के नीचे आता है सेलियम, तो ज्यादा किसकी होगी, तो ज्यादा इसके अंदर किसकी होगी, सल्फर की होगी। लेकिन अगर मैं इसका गैप चेक करूं तो यहाँ पे ट्रांजिशन आ जाता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये गलत है। अगला चेक करें आयोडीन और एंटेशियम। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एंटेस्टियम। तो यहाँ पे एंटेशियम की ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल सही बात। क्योंकि यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा अपने पास में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ लग जाएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज कम हो जाएगा, और साइज कम होगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम करें। अगर देखो एक चीज और है, यहाँ पे टेलियम और कोलियम में भी क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। बट ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है आगे की तरफ, और आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन और कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ो। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक रेडियस। बेटा मेटेलिक रेडियस, रेडियस कहां बढ़ती है, जब अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं। चेक करो टॉप टू बॉटम में कौन सा ऑर्डर सेट हो रहा है, टॉप टू बॉटम में कौन सा ऑर्डर सेट हो रहा है। ये तो मुझे कौन सा नजर आ रहा है, ये मुझे नजर आ रहा है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। देखो फर्स्ट ग्रुप की ट्रिक क्या होती है, हेलिना की, हेलिना की रब से फरियाद। तो यहाँ पे आ गया पोटेशियम। अगला आ रहा है ये बेरिलियम और कैल्शियम, यानी कि बेटा मांगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप हो जाएगा राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप क्या हो जाएगा, राजी हो जाएगा। अब यहाँ देखो पोटेशियम दे दिया, साथ में कौन आ रहा है, पोटेशियम के साथ बेरिलियम और कैल्शियम। अब ये देखो बेरिलियम भी है और कैल्शियम भी है। सबसे ज्यादा कैरेक्टर किसमें होंगे, सबसे ज्यादा कैरेक्टर होंगे पोटेशियम के अंदर। तो पोटेशियम किसमें आ रहा है, सी और डी के अंदर आ रहा है। अब पोटेशियम से कम कैरेक्टर किसमें होंगे, बेरिलियम और मैग्नीशियम में, कैल्शियम में, क्योंकि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो पोटेशियम से कम आएगा कैल्शियम, कैल्शियम आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये अपना हो जाएगा इसके अंदर राइट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक रेडियस। आपको बताना है मेटेलिक रेडियस का करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि अपन बॉटम से कहा जा रहे हैं, टॉप की तरफ जा रहे हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम राइट साइड से कहा जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से कहा जा रहे हैं, राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, पीरियड की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे अपने को पीरियड दे रखा है सोडियम मैग्नीशियम बेरिलियम सिलिकॉन फॉस्फोरस। अगर मैं चेक करूं यहाँ पे सबसे ज्यादा मेटल किसका होगा, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी सबसे ज्यादा एस ब्लॉक में, और एस ब्लॉक को कौन शो कर रहा है, सोडियम और मैग्नीशियम, यानी उनकी पोजीशन सही है। जबकि यहाँ पे चेक करें लास्ट में आ रहा है, इधर लास्ट में आ रहा है, यहाँ बीच में आ रहा है। तो अपना आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि मेटल जो होंगे वो हमेशा एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी को शो करेंगे, और एस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे कैरेक्टर्स के शो हो रहे हैं। तो ये अपना ऑप्शन सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिस्ट है दो अलग अलग लिस्ट। आपको बताना है कि क्या, कि इनके इलेक्ट्रॉनिक इसमें बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी। अगर मैं चेक करूं कि अगर मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें दे रखा है, 2s2 में, तो 2s2 के बाद आ रहा है 2p1, 2p1 के बाद आ रहा है 2p3 और 2p3 के बाद आ रहा है 2p4। पहले तो ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 2s2 और 2p3 होगा। 2p3 में भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2p3। तो 2p3 के लिए आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो बताओ सी के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, सी के लिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 3। अब चेक करो सी में 3 किसमें आ रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ऑप्शन कौन सा बचा अपने पास में, 3rd। अच्छा अब मैं अगर ये चेक करूं कि यहाँ पे 3 से कम ज्यादा किसकी होगी, तो 3 से ज्यादा होगी 2p4 की। तो बी ऑप्शन चेक करो, बी में कौन सा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अपने पास में
1300 से ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1400। तो यहाँ पे जो सी वाले का बनेगा वो बनेगा 4th के अकॉर्डिंग, और सी में 4 किसके अंदर आ रहा है? तो ए और बी के अंदर आ रहा है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अच्छा, अब इससे ज्यादा किस में होगी? 2p4 में होगी, और 2p4 के लिए चेक करेंगे तो किस में आएगा? 1300 के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि बी में आ जाएगा थर्ड। अब बी में थर्ड किस में आ रहा है? दोनों ऑप्शन में बी में थर्ड है। अलग अलग चेक करते हैं। अब ये बताओ 2s2 और 2p1 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 2s2, क्योंकि इसके पास में क्या है? फुलफिल ऑर्बिटल है। तो यहां चेक करें ए में ज्यादा किसकी वैल्यू आएगी? तो सेकंड की वैल्यू आएगी। तो ए में सेकंड किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो आपका जो इसका सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर है बात सभी को? अच्छा एक मिनट, ए के अंदर सेकंड आ रहा है ना? हाँ सही होगी वैल्यू। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी की सीरीज को अपन कल से यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर से अपन डिस्कस करेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है असर्शन पढ़ो पहले। क्या कह रहा है असर्शन में? असर्शन में कह रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। यानी कि लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। बात सही है क्या? बिल्कुल सही है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अगला हम चेक करें, इसका रीजन है इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बेटा याद रखना, मेटल और नॉन मेटल का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज को डिसाइड करेगा कि वहां पे उसकी टेंडेंसी क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं फिर भी कि इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी लेफ्ट राइट साइड में तो क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल भी क्या होगी? डिक्रीज। तो बेटा याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है? यहाँ पे इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर ये असर्शन सही है, बट रीजन क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन सही कौन सा बनेगा? ए इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है? तो ये भैया क्वेश्चन हुए आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, और हमने लगभग लगभग नीट के पूरे क्वेश्चन कर लिए लास्ट ईयर के, और साथ में हमने जेई मेंस के अंदर भी अधिकतर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अब आपके कुछ क्वेश्चन इसके अंदर मेंस के अभी भी बचे हुए हैं, और बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं एडवांस के, उनको अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ते रहिए अच्छे से और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। धन्यवाद।